छात्रों, अब हम देखते हैं गोपाल कृष्ण गोखले जी के जो राजनीतिक विचार थे तो उनके बारे में चर्चा करते हैं। छात्रों, गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक विचार, तो क्या क्या इन्होंने राजनीतिक विचार दिए तो हम चर्चा करते हैं। छात्रों, गोखले उदारवादी विचारधारा से ओतप्रोत होने के कारण गोखले उदारवादी विचारधारा से ओतप्रोत होने के कारण गोखले उदारवादी विचारधारा से ओतप्रोत होने के कारण संवैधानिक उपायों में विश्वास रखते थे। संवैधानिक उपायों में विश्वास रखते थे। संवैधानिक उपायों में विश्वास रखते थे। गोखले ने बहिष्कार की राजनीति का विरोध किया। बहिष्कार की राजनीति का विरोध किया। गोखले ने बहिष्कार की राजनीति का विरोध किया। गोखले शासन से संबंध विच्छेद कर गोखले शासन से संबंध विच्छेद कर शासन से संबंध विच्छेद कर स्वतंत्र रूप से राजनीतिक लक्ष्य की प्राप्ति के कार्य को स्वतंत्र रूप से राजनीतिक लक्ष्य की प्राप्ति के कार्य को अस्वीकार करते थे। अस्वीकार करते थे। गोखले ने राजनीति में नैतिकता को सर्वोपरि मानते हुए साधन व साध्य की एक रूपता पर बल दिया। साधन व साध्य की एक रूपता पर बल दिया। गोखले
राजनीति में गोखले स्थानीय स्वशासन को बाह्य नियंत्रण से स्थानीय स्वशासन को गोखले स्थानीय स्वशासन को बाह्य नियंत्रण एवं हस्तक्षेप से मुक्त रखने के पक्ष में थे। बाह्य नियंत्रण व हस्तक्षेप, बाह्य नियंत्रण व हस्तक्षेप से मुक्त रखने के पक्ष में थे। मुक्त रखने के पक्ष में थे। लॉर्ड विलिंगटन के आग्रह पर गोखले ने लॉर्ड विलिंगटन आग्रह पर गोखले ने लॉर्ड विलिंगटन के आग्रह पर गोखले ने 1915 ईस्वी में भारत के भावी संवैधानिक सुधारों का सुझाव प्रस्तुत किया। भारत के भावी संवैधानिक सुधारों का प्रस्ताव प्रस्तुत किया। भावी संवैधानिक सुधारों का प्रस्ताव प्रस्तुत किया। जिसे गोखले का राजनीतिक वसीयतनामा कहा गया। जिसे गोखले का राजनीतिक वसीयतनामा कहा गया। राजनीतिक वसीयतनामा कहा गया। भारत में स्वशासन तथा भारत में स्वशासन तथा नागरिक स्वतंत्रता की मान्यता की दिशा में नागरिक स्वतंत्रता की मान्यता की दिशा में गोखले के राजनीतिक विचार का अत्यधिक महत्व है। दिशा में गोखले के राजनीतिक विचारों का अत्यधिक महत्व है। अत्यधिक महत्व है।
छात्रों, जो गोपाल कृष्ण गोखले हैं, तो गोपाल कृष्ण गोखले के जो राजनीतिक विचार हैं उनके बारे में एक बार देखते हैं। उनकी छात्रों, गोखले उदारवादी विचारधारा से ओतप्रोत होने के कारण संवैधानिक उपायों में विश्वास रखते थे। तो गोखले जो उदारवादी विचारों से ओतप्रोत होने के कारण ये क्या कि संवैधानिक जो उपाय थे, जिसे प्रार्थना पत्रों द्वारा, इसके अतिरिक्त जो बातचीत के द्वारा तथा जो शांतिपूर्ण बैठकों द्वारा, तो ये क्या करते थे, इस प्रकार के संवैधानिक उपायों में विश्वास रखते थे। तो गोखले उदारवादी विचारधारा से ओतप्रोत होने के कारण संवैधानिक उपायों में विश्वास ये रखते थे। गोखले ने बहिष्कार की राजनीति का विरोध किया। गोखले शासन से संबंध विच्छेद कर स्वतंत्र रूप से राजनीतिक लक्ष्य प्राप्ति के कार्य को अस्वीकार करते थे। छात्रों, गोखले ने राजनीति में नैतिकता को सर्वोपरि मानते हुए साधन व साध्य की एकरूपता पर बल दिया। तो इन्होंने साधन व साध्य की एकरूपता पर इन्होंने क्या किया, बल दिया। गोखले स्थानीय स्वशासन को बाहरी नियंत्रण व हस्तक्षेप से मुक्त रखना चाहते थे। गोखले थे कि स्थानीय स्वशासन को बाहरी नियंत्रण व हस्तक्षेप से क्या करना चाहते थे, मुक्त रखना चाहते थे। लॉर्ड विलिंगटन के आग्रह पर गोखले ने 1915 में भारत के भावी संवैधानिक सुधारों का प्रस्ताव प्रस्तुत किया। तो लॉर्ड विलिंगटन के आग्रह पर गोखले ने क्या किया, 1915 में भारत के भावी संवैधानिक सुधारों का प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसे गोखले का राजनीतिक निश्चितनामा कहा जाता है। भारत में स्वशासन तथा नागरिक स्वतंत्रता की मान्यता की दिशा में गोखले के राजनीतिक विचारों का अत्यधिक महत्व है। छात्रों, तो इस प्रकार से जो गोखले के राजनीतिक विचार थे, तो गोखले के ये राजनीतिक विचार है। अब हम आगे इनके जो अन्य राजनीतिक विचारों के बारे में चर्चा करते हैं। तो छात्रों, इन्होंने और कौन कौन से जो राजनीतिक विचार दिए उसके बारे में भी चर्चा करते हैं। तो छात्रों, गोखले के राजनीतिक विचारों पर गोखले के राजनीतिक विचारों पर गोखले के राजनीतिक विचारों पर 19वीं शताब्दी के उदारवाद की स्पष्ट छाप मिलती है। 19वीं शताब्दी के उदारवाद की स्पष्ट छाप मिलती है। स्पष्ट छाप मिलती है। गोखले का मानना था कि गोखले का मानना था कि गोखले का मानना था कि क्रमिक संवैधानिक विकास का मार्ग क्रमिक संवैधानिक विकास का मार्ग क्रमिक संवैधानिक विकास का मार्ग अपनाकर भारत अपनी राजनीतिक प्रगति कर सकता है। अपनाकर भारत अपनी राजनीतिक प्रगति कर सकता है। गोखले भारत में गोखले भारत में पाश्चात्य शिक्षा और यूरोपीय राजनीतिक संस्थाओं का पाश्चात्य शिक्षा
और पाश्चात्य शिक्षा और यूरोपीय राजनीतिक संस्थाओं का व्यापक प्रयोग करना चाहते थे। छात्रों, गोखले अंग्रेजी राज के प्रति इसलिए निष्ठावान थे। गोखले अंग्रेजी राज के प्रति इसलिए निष्ठावान थे। इसलिए निष्ठावान नहीं थे कि वह विदेशी शासन है, बल्कि इसलिए निष्ठावान थे या निष्ठा रखते थे। इसलिए निष्ठा रखते थे क्योंकि वह व्यवस्थित शासन था। गोखले ब्रिटिश जनमत तथा भारत में अंग्रेजी शासन को भारत के विकास में सहभागी मानते थे। भारत में अंग्रेजी शासन को गोखले ब्रिटिश जनमत तथा भारत में अंग्रेजी शासन को भारत के विकास के लिए सहयोगी मानते थे। भारत के विकास के लिए सहयोगी मानते थे। भारत में स्वशासन तथा नागरिक स्वतंत्रता की मान्यता की दिशा में स्वशासन तथा नागरिक स्वतंत्रता की मान्यता की दिशा में गोखले के राजनीतिक विचार अत्यधिक महत्व है। गोखले के
राजनीतिक विचारों का अत्यधिक महत्व है। छात्रों, जो गोखले हैं तो गोखले के राजनीतिक विचारों के अंतर्गत गोखले के राजनीतिक विचारों पर 19वीं शताब्दी की उदारवाद की स्पष्ट छाप मिलती है। गोखले का मानना था कि क्रमिक संवैधानिक विकास का मार्ग भारत अपनी राजनीतिक प्रगति कर सकता है। तो गोखले का मानना था कि क्रमिक संवैधानिक विकास का मार्ग भारत अपनी संवैधानिक विकास का मार्ग भारत अपनी राजनीतिक प्रगति कर सकता है। गोखले भारत में पाश्चात्य शिक्षा और यूरोपियन राजनीतिक संस्थाओं का व्यापक प्रयोग करना चाहते थे। गोखले अंग्रेजी राज के प्रति इसलिए निष्ठावान नहीं थे कि वह विदेशी शासन है, बल्कि इसलिए निष्ठा रखते थे क्योंकि वह व्यवस्थित शासन था। गोखले ब्रिटिश जनमत तथा भारत में अंग्रेजी शासन को भारत के विकास के लिए सहयोगी मानते थे। भारत में सब शासन तथा नागरिक स्वतंत्रता की मान्यता की दिशा में गोखले के राजनीतिक विचारों का अत्यधिक महत्व है। तो छात्रों, इस प्रकार से जो ये गोखले के जो राजनीतिक विचार थे, छात्रों को हम देखते हैं गोखले के सामाजिक विचार। गोखले के सामाजिक विचार। गोखले ने तिलक की भांति समाज सुधार आंदोलन में भाग नहीं लिया। बाल गंगाधर तिलक की भांति समाज सुधार आंदोलनों में भाग नहीं लिया। आंदोलनों में नहीं लिया, बल्कि वह नहीं लिया बल्कि वह सच्चे समाज सुधारक थे। सच्चे समाज सुधारक थे, बल्कि वह सच्चे समाज सुधारक थे। गोखले रूढ़िवादिता के विरोधी थे। रूढ़िवादिता के विरोधी थे। गोखले रूढ़िवादिता के विरोधी थे। जाति व्यवस्था का विरोध किया। जाति व्यवस्था का विरोध किया। जाति व्यवस्था का विरोध किया। दलित जातियों के उत्थान के प्रबल समर्थक थे। दलित जातियों के उत्थान के प्रबल समर्थक थे। दलित जातियों के उत्थान के प्रबल समर्थक थे।
छुआछूत भेदभाव का अंत करने के लिए, छुआछूत भेदभाव का अंत करने के लिए, भेदभाव का अंत करने के लिए गोखले ने भारतीयों को, गोखले ने भारतीयों को सामाजिक संकीर्णता से बाहर निकालने का आह्वान किया। सामाजिक संकीर्णता से बाहर निकालने का आह्वान किया। गोखले अपने आप को हिंदू कहलवाने के बजाय, गोखले अपने आप को हिंदू कहलवाने के बजाय भारतीय कहलवाना पसंद करते थे। कहलवाने के बजाय के स्थान पर भारतीय कहलवाना पसंद करते थे। गोखले धार्मिक सहिष्णुता को सामाजिक एकता का प्रमुख आधार मानते थे। गोखले धार्मिक सहिष्णुता को गोखले धार्मिक सहिष्णुता को सामाजिक एकता का प्रमुख आधार मानते थे। एकता का प्रमुख आधार मानते थे। गोखले हिंदू व मुसलमानों के मध्य, गोखले हिंदू व मुसलमानों के मध्य मधुर सामाजिक संबंधों की स्थापना करना चाहते थे। मधुर सामाजिक संबंधों की स्थापना करना चाहते थे। गोखले हिंदू लीग व मुस्लिम लीग, गोखले हिंदू लीग व मुस्लिम लीग दोनों को ही
गोखले हिंदू लीग व मुस्लिम लीग दोनों को ही राष्ट्र विरोधी मानते थे। राष्ट्र विरोधी मानते थे। राष्ट्र विरोधी मानते थे। गोखले के मन में किसी भी धार्मिक समुदाय के प्रति द्वेष नहीं था। धार्मिक समुदाय के प्रति द्वेष नहीं था। तो छात्रों, जो गोखले के सामाजिक विचार हैं, सामाजिक विचारों के अंतर्गत गोखले ने बाल गंगाधर तिलक की भांति समाज सुधार आंदोलन में भाग नहीं लिया। गोखले ने बाल गंगाधर तिलक की भांति समाज सुधार आंदोलनों में भाग नहीं लिया, बल्कि वह सच्चे समाज सुधारक थे। गोखले रूढ़िवादिता के विरोधी थे, जाति व्यवस्था का विरोध किया, दलित जातियों के उत्थान के प्रबल समर्थक थे। छुआछूत भेदभाव का अंत करने के लिए गोखले ने भारतीयों को सामाजिक संकीर्णता से बाहर निकालने का आह्वान किया। गोखले अपने आप को हिंदू कहलवाने के स्थान पर भारतीय कहलवाना पसंद करते थे। गोखले धार्मिक सहिष्णुता को सामाजिक एकता का प्रमुख आधार मानते थे। तो गोखले धार्मिक सहिष्णुता को सामाजिक एकता का प्रमुख आधार मानते थे। गोखले हिंदू व मुसलमानों के मध्य मधुर सामाजिक संबंधों की स्थापना करना चाहते थे। गोखले हिंदू लीग व मुस्लिम लीग दोनों को ही राष्ट्र विरोधी मानते थे। गोखले के मन में किसी भी धार्मिक समुदाय के प्रति द्वेष भावना नहीं थी। छात्रों, तो इस प्रकार से ये गोखले के जो सामाजिक जो विचार थे